जो हम कर रहे थे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो so that all girls sit together and all boys sit together. Second part is all the girls never together, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, सेकंड पार्ट हम कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में एक बार दोबारा देख लो कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, दैट मीन्स कि सारे बॉयज एंड सारे गर्ल्स को इकट्ठे बिठाना है। मतलब एक बॉयज को हमने मान लो दो ग्रुप्स बना लिए है ना, एक गर्ल्स का और एक बॉयज का। तो पहली 5 सीट्स पे गर्ल्स को बिठा दिया, फिर 5 सीट्स पे बॉयज को बिठा दिया। ठीक है, तो ये तो उन्होंने नहीं कहा कि पहले गर्ल्स बैठे या पहले बॉयज बैठे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या पहले गर्ल्स फिर बॉयज, या पहले बॉयज फिर गर्ल्स। ठीक है, और उसके बाद देखो, अब जो पॉसिबिलिटीज है इनको अरेंज करने की वो दो वेज है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब 5 ही बॉयज है 5 ही गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी 5 प्लेसेस हैं। तो बॉयज को बिठाने के लिए जो अरेंजमेंट्स है वो 5 फैक्टोरियल होगी, गर्ल्स को बिठाने के लिए जो अरेंजमेंट्स है वो भी 5 फैक्टोरियल होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स क्या होगी, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल की होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम कर रहे थे कि ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर, कि जो गर्ल्स हैं सारी वो इकट्ठी नहीं बैठ सकती, नेवर टुगेदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, लेट कर लेना है कि हाँ गर्ल्स इकट्ठी बैठ रही, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। तो जब हम ये चीज करते हैं, हमने टुगेदर नेवर टुगेदर निकालना है ना, तो हमने नेवर टुगेदर का निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कि वो इकट्ठी बैठ रही है, टुगेदर वाला केस निकाल के उसको टोटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब हम कह रहे हैं कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो हमने कंसीडर कर लेना ऑल गर्ल्स को एज अ वन गर्ल। तो नाउ वी हैव 6 प्लेसेस। ठीक है, एक तो ये होगी और ये 5 पड़ी है। तो 6 प्लेसेस को हम 6 फैक्टोरियल वेज के साथ क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो गर्ल्स है जिसको हमने बिठाया है, अब ये 5 है ना, अब ये सेम तो है नहीं, 5 पर्सन है, अलग अलग है, 5 गर्ल्स है। तो इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे, ऑल्सो वेज फॉर अरेंजिंग द गर्ल्स 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब गर्ल्स इकट्ठी बैठ रही हैं तो वो कितनी आ गई, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो है कि गर्ल्स इकट्ठे बैठ रहे हैं, बट हमने नेवर का निकालना है। तो ये तो अरेंजमेंट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे गर्ल्स इकट्ठी बैठ रही हैं। तो नेवर का निकालने के लिए हम टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बिल्कुल सिंपल है, इन विच 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स है ना। तो टोटल कितनी होगी, 10 प्लेसेस होगी, और 10 ही स्टूडेंट्स हैं। तो 10 फैक्टोरियल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द गर्ल्स नेवर टुगेदर, वो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, टुगेदर वाला केस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द गर्ल्स नेवर टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली, टुगेदर नेवर टुगेदर कैसे करना है, कंसीडर करना है पहले उसको इकट्ठे, जिसको भी हमने नेवर निकालना है या ऑलवेज का निकालना है, तो पहले उसको इकट्ठे कर लेना है। चाहे वो वोवल्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो सीट्स हैं, ठीक है, जो भी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स हैं, एंड फिर उसको कंसीडर करना है एज अ वन। ठीक है, एज अ वन थिंग, एंड देन टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस के अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे उसको वन कंसीडर करके। और फिर हमने क्या करना है, जिसको हमने वन कंसीडर किया है उसकी अरेंजमेंट देखनी है कितनी होंगी। अगर वो 5 है तो 5 फैक्टोरियल होंगी, अगर वो 2 है तो 2 फैक्टोरियल होंगी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट करना है, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कुछ सेम भी हो सकता है। जैसे अभी तक जो हमने परमुटेशन की है वो सारी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की है। ठीक है, तो परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट में क्या है,
तो इसकी थ्योरम क्या है? द नंबर ऑफ परमुटेशंस तो परमुटेशन होंगी वो क्या होंगी? म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल, इसको बोलेंगे हम म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल of n things taken all at a time in which P are alike of one kind and Q are alike of second kind are n factorial divided by P factorial divided into Q factorial. इसमें क्या है, आपके पास n थिंग्स है, ठीक है, टोटल थिंग्स n नहीं है, बट उसमें मान लो कुछ सेम थिंग्स है, ठीक है, कुछ भी क्या है जो थिंग्स है वो क्या सेम है। तो जब आपके पास सेम थिंग्स आ जाए तो जितनी वो सेम होंगी उसके नंबर से हमने क्या कर देना है, टोटल को डिवाइड कर देना है, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास वर्ड है, मान लो हमने पहले एक वर्ड किया था इक्वेशन, है ना, इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने थे। अब आप इसमें देख सकते हो इसमें कुछ भी सेम नहीं है, सारे जो लेटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके हमने कैसे निकाले थे कि ये 8 वर्ड्स 8 लेटर्स है, तो 8 वर्ड्स हमने सॉरी 8 लेटर्स के वर्ड्स टोटल कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 कि 8 ही वर्ड्स है और सॉरी 8 ही लेटर्स है और 8 लेटर्स की हमने वर्ड्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मान लो इस इक्वेशन की जगह हमारे पास कोई और वर्ड है टेनिस, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो जो एन है वो क्या है, सेम है, कितनी बार है एन, 2 टाइम्स है। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 6 है, कितने हैं, 6। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 6 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे था, डिवाइडेड बाय, आपने क्या लेना है, जो भी डिजिट है, जो भी लेटर है, जो भी नंबर है, सेम नंबर है, वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो उस 2 फैक्टोरियल से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। कोई और वर्ड ले लेते हैं, देखो मान लो कोई और वर्ड है आपके पास, बनाना, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें देखो जो एन है वो 2 टाइम्स है, एन है जो वो क्या है, 2 टाइम्स है, और जो ए है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो जितने टाइम्स कोई नंबर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है उतने उतना फैक्टोरियल हमने साथ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये यही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशंस म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है, जैसे एन है यहाँ पे, तो क्यू आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगी, ऊपर टोटल फैक्टोरियल जितने भी डिजिट है, जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी जो भी है ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी नंबर या जो भी आपके पास लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से हमने साथ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। सम्स करते हैं, देखो सारे सम्स वैसे ही आएंगे जो पीछे आए थे, बस इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रिपीट होगा, सेम होगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड, अब जो वर्ड है ना आपको गिवन है वो क्या गिवन है, मिसिसिपी, ठीक है। पहले तो हमने क्या निकालना है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिख लेने हैं, कितने हैं वो देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। और इसमें कौन कौन सेम है वो आपने साथ में लिख लेना है, इन विच, देखो अब आई कितनी बार है, 4 बार, इन विच 4 क्या है, आईज है, उसमें 4 क्या है,
एस है एंड पी कितने हैं 2 एंड 2 पीज। ठीक है, ये आपने साथ में इसलिए लिखना है क्योंकि आपने इसको डिवाइड करना है बाद में। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो इतने हैं जिसमें एस 4 बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगी यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आएंगी, या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स क्या आएंगे। अरेंजमेंट्स ऑफ 11 थिंग्स, वो क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जितनी बार कोई भी रिपीट हो रहा है उससे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारे पास 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, देखो ये हमारे पास आ गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल, और एक 4 फैक्टोरियल को हम खोल लेंगे और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लेंगे। तो कटिंग कर सकते हो आप, 4 2 8, 2 3 6। तो ये हमारे पास हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ये तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 34650। ऐसे वर्ड्स होंगे जो मिसिसिपी से बनेंगे। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि इन हाउ मैनी ऑफ देयर परम्यूटेशंस these permutations four eyes do not come together। अब ये देखो, ये कम टुगेदर टुगेदर वाला करना वैसी है सेम टू सेम जो हमने पीछे की। अब वो कह रहे हैं कि फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर, तो पहले हम करेंगे कि फोर आईज कम टुगेदर, फिर हम टोटल में से माइनस कर देंगे। ये तो आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इसमें कह रहे हैं वो कितने वर्ड्स हैं जिसमें आई है जो इकट्ठा नहीं आ रहा, डू नॉट कम टुगेदर, उनको छोड़ के वर्ड्स बताओ। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कि फोर आइज कम टुगेदर, लेट फोर आइज कम टुगेदर। तो हमारे पास 11 वर्ड्स थे, 4 5 11 लेटर्स। ठीक है, हमने ले लिए कि फोर आइज कम टुगेदर। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट फोर आइज कम टुगेदर, नाउ टेकन फोर आइज एज वन लेटर। ठीक है, सो वी हैव 8 लेटर्स, तो हमारे पास 8 लेटर्स हो गए। ठीक है, 7 ये वाले और एक ये वाला, 8 हो गए। तो नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, 8 letters can be arranged। अब देखो हम कहते हैं 8 फैक्टोरियल है ना। अब 8 फैक्टोरियल हम तब कहते हैं जब यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अब आप देखो फोर आइज को छोड़ के क्या क्या रिपीट हो रहा था, हमने किया था ना, एक तो फोर एस है, एक फोर आइज है और एक टू पीज है। तो इसको तो हमने एक लेटर मान लिया, ये तो चला गया। ठीक है, तो 8 जो यहाँ पे 7 बच्चे हैं या 8 जो भी हैं, एक तो ये फोर आइज ही हैं, तो इसमें फोर तो एस होंगे और जो टू है वो पी होंगे। तो इससे तो हम डिवाइड करेंगे ना, बिकॉज इस 8 लेटर्स में ये फोर एस एंड टू पीस तो आएंगे और S तो पहले आ गए। तो ये हमारे पास आ गए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 840। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते होते हैं, पहले तो हम ऐसे करते हैं कि इसको एक लेटर कंसीडर किया, फिर टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं, ये तो ये हो गया। अब हम उसके बाद देखते हैं कि जिसको हमने इकट्ठा किया है उसकी अरेंजमेंट्स कितनी है ना। अब आप देख सकते हो कि जो आई है वो चार के चार सेम है।
जो आईज हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखो चारों आईज है, इसमें क्या डिफरेंट है आपको पता चल रहा है कि इसको आगे रखना है, ये इसको आगे रखना है। तो अगर हम देखें कि अरेंजमेंट्स या ways टू अरेंज आईज टुगेदर, तो इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसकी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, 4 प्लेसेस है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, बट चारों आईज सेम है तो उसके साथ डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1। अगर देखो ये सेम नहीं होते, हम कहते हैं 4 गर्ल्स को इकट्ठे करना है या 4 बॉयज को इकट्ठे करना है, फिर हम 4 फैक्टोरियल लेते हैं ना। बट यहाँ पे चारों आई सेम है, आप जिस मर्जी को आगे रख दो पीछे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम है तो जो चीज सेम है उसके बाद हम डिवाइड भी करते हैं। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज कम टुगेदर, वो कितने आ गए, वो कितने हो गए, 840 मल्टीप्लाई 1 इज 840। वी हैव टू फाइंड आइज डू नॉट कम टुगेदर, तो अब टोटल में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आइज डू नॉट कम टुगेदर आर, टोटल में से हम क्या कर देंगे, 840 को माइनस कर देंगे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 33810। ठीक है, मेथड वही है, बस अब यहाँ पे क्या करना है, जो रिपीट हो रहे हैं उसके साथ हमने डिवाइड कर देना। ठीक है, सिमिलरली देखो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, क्या है इसमें, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द, ये करते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letter A thrice, the letter B twice, and the letter C thrice। ठीक है, कितने वर्ड्स बनेंगे अगर हम ए लेटर्स को 3 बार यूज करें, बी लेटर को 2 बार एंड सी लेटर को 3 बार। दैट मीन्स किस किस को यूज करने को, पहले होता था कि फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स को यूज करना है या 10 अल्फाबेट्स को यूज करना है, 10 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स को यूज करना है, या फिर कहते थे 10 डिजिट को यूज करना है, या फिर 0 2 3 4 5 6 को यूज करना है। उसमें सभी डिस्टिंक्ट होते थे। अब इस उन्होंने स्पेशल बोला 3A, ठीक है, B 2 बार एंड C 3 बार, इनको यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने। सबसे पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे यहाँ पे, कितने होंगे, 8, जिसमें 3A है, 2B है, 3C। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे फिर, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो 5 2 is 10, 8 7 is 56, 56 इंटू 10 इज 560। तो ऐसे 560 वर्ड्स होंगे जिसमें ए 3 बार आ रहा है, ठीक है, बी 2 बार आ रहा है एंड सी 3 बार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word Haryana
अब आपके पास जो वर्ड गिवन है वो क्या है, हरियाणा। ठीक है, पहले तो वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद, पहले तो टोटल निकालने हैं, सेकंड में निकालने हैं हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड एंड विद एन। सेकंड पार्ट निकालना है कि एच से स्टार्ट होने चाहिए एंड एन से खत्म होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड पार्ट निकालना है एच एंड एन, और थर्ड पार्ट में हमने निकालना है इन हाउ मेनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर, कि कितने वर्ड्स में एच एंड एन इकट्ठे होंगे। हाउ मैनी ऑफ दीज इन विच एच एंड एन आर टुगेदर। ठीक है, देखो तीन पार्ट है, तो आपके पास जो वर्ड है वो है हरियाणा। ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास। पहले टोटल देख लो कितने हैं, 7 है। तो टोटल लेटर्स हैं इस वर्ड में 7, इन विच देखो ए कितनी बार है, 3 बार, 3 ए है बस, और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा, सिर्फ 3 ए है, और सारे वन टाइम्स है। ठीक है, एच आर एन ये सारे वाई वन टाइम्स है, तो इसमें सिर्फ 3 एज आ रहे हैं। तो पहले तो तब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गए 840। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है हमारे पास 7 लेटर वर्ड है, कि वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है एच से और एंड हो रहा है एन से। ठीक है, स्टार्टिंग विद एच एंड एंडिंग विद एन, आउट ऑफ टोटल कितने वर्ड्स इतने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट एच से हो रहा है तो यहाँ इसके लिए 1 चॉइस है, एंड एन पे हो रहा है इसके लिए 1 चॉइसेस है। तो जो अरेंजमेंट्स हैं 5 प्लेसेस के लिए वो क्या होंगी, देखो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज फॉर रिमेनिंग 5 लेटर्स, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें क्या है 5 लेटर्स जिसमें 3 ए पड़े होंगे, है ना, एच एंड एन यहाँ पे आ गए, तो जो 5 रह गए उसमें 3 ए होंगे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज ये हमारे पास हो गए 20। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, कितने आगे हमारे पास 20 ऐसे वर्ड्स होंगे जो एच से स्टार्ट होंगे और एन पे खत्म होंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज विच एच एंड एन टुगेदर। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एच एंड एन टुगेदर है, तो फिर वही कंसीडर दिस एज 1 लेटर, सो वी हैव 6 लेटर्स। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने एच एंड एन टुगेदर है, तो लेट एच एंड एन बी together. So now we have total 6 letters. ठीक है, so arrangements for 6 letters are 6 factorial divided by 3 factorial, क्योंकि एच एंड एन इकट्ठे हैं तो जो रह गए लेटर्स उसमें 3 एज होंगे। ठीक है, इसको याद रखना, जो रिपीट हो रहा है आपने देखना है, जो आप ले रहे हो उसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, तो उसको साथ में लेना है। अब उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, जिसको हमने इकट्ठा लिया है उसको अरेंज करने के लिए पॉसिबिलिटीज हैं, और हाँ अब देखो एच एन एन दोनों डिफरेंट है, तो एच एन की जगह एन एच भी हो सकता है, तो इसके लिए 2 वेज है और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वेज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एच एंड एन टुगेदर वो कितने हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
दैट इज 240। ठीक है, तो ऐसे सेम सम्स हैं आपके, वैसे हमने करने हैं। ये टुगेदर वाले तो आप कर सकते हो, मैंने बहुत सारे करवा दिए इस तरह के। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आपके पास, वैसे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। अब आपके पास जो वर्ड है वो है इलाहाबाद। ठीक है, अब इसमें पहले तो हमने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है हाउ मेनी ऑफ देम vowels occupy the even positions. How many of them vowels occupy the even position. And third part is वो वैसा ही है कि both L do not come together. ठीक है, तो पहले तो हमने वही निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास लेटर्स हैं यहाँ पे वो हो गए 9। ठीक है, तो 9 में फिर आप देखो कौन कौन सेम है। देखो 4 तो एज है, उसके बाद 2 L है, बस 2 L है और 4 E है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 9 इंटू 4, 9 फैक्टोरियल। सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 7560। ठीक है, तो क्या फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि ऑल वोवल्स, मतलब वोवल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। हमारे पास क्या है, 9 लेटर वर्ड है। ठीक है, तो वोवल्स इवन पोजीशन पे आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इवन प्लेसेस कितनी है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। 4 ही इवन प्लेसेस है हमारे पास, और इलाहाबाद में देखो 4 ही वोवल्स है। देखो 1 2 3 4, और चारों ए है। 4 ही वोवल्स हैं, 4 ही हमारे पास इवन प्लेसेस है, और चारों वोवल्स ही ए है। ठीक है, नाउ देयर आर 4 vowels and also 4 even places. So number of arrangements क्या आ जाएंगी vowels के लिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्यों, 4 ही प्लेसेस है, सॉरी 4 प्लेसेस है, तो 4 फैक्टोरियल आ गया, और चारों ही सेम है, ए ही है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। तो वोवल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास सिर्फ वन चॉइस है, क्योंकि ए आप जिस मर्जी ए को आगे रख दो पीछे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चारों सेम है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग प्लेसेस कितने रह गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने फैक्टोरियल होंगे, 5 फैक्टोरियल। नाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस, तो वो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, बट उस 5 में 2 L आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो 4 A तो नहीं आएंगे, 2 L तो होंगे, तो उसमें हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो गया 60। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स के आगे 60 मल्टीप्लाई 1 इज 60। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो वोवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पे आ जाए।
नाउ थर्ड पार्ट है आपके पास कि बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर, ये आपने वैसे ही करना है एक साथ लेके। थर्ड पार्ट इज लेट both else come together। ठीक है, तो कितने रह गए हमारे पास प्लेसेस? 90, 7 रहेगी। अब अगर हमने इसको इकट्ठा ले लिया और इसको क्या कंसीडर करना है? 1 लेटर। तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल? 8+1, सॉरी 7+1, 8 हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव 8 लेटर्स। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट्स, ways to arrange 8 letters, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या होगा देखो यहाँ पे। अब 2 L तो हमने इकट्ठे ले लिए, और कुछ सेम था इसमें? यस, 4 A's थे ना, तो वो तो यहीं पे आएंगे क्योंकि हमने 2 L को इकट्ठा ली है। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1680। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर देखना होता है कि इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं। तो ये तो दोनों एल सेम है, तो अरेंज वेज टू अरेंज 2 L's टुगेदर, वो कितने हमारे पास 2 फैक्टोरियल होंगे। बट उसमें दोनों एल सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे तो वो 1 रह गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के आगे इन विच both L come together are 1680 multiply 1, 1680। ठीक है, ठीक है, तो ये था कि अगर आपके पास रिपीट हो रहे हैं लेटर्स तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़े से सम्स रह गए इसके इसके और एक दो टॉपिक छोटे छोटे से रह गए, तो वो कल आपका जो परमुटेशन टॉपिक है ना, ठीक है, तो कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।